हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू स्वाति खुराना ब्लॉग्स। और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त स्वाति, हाँ, जो आपको हमेशा है हंसाती। और आज है मेरे डेली ब्लॉग का डे 57। तड़ा बज रहे हैं शाम के 5:30 और मेरे जो चेहरे पे आपको मेकअप दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2:30 बजे स्कूल के आने के बाद मैं खराटे मार के सो रही थी और मैं अभी उठी हूँ। क्यों? करीना ने मुझे उठाया है। वो आई काम करने तो उसने मुझे उठाया। आजकल इतना ज़्यादा थकान हो रहा था क्योंकि कॉपी चेक कर रहे हैं, आंखों में ज़्यादा जोर पड़ रहा था, तो नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। तो मैं पिछले 3 दिन से बैक टू बैक, मंडे से 4 दिन से बैक टू बैक सो ही रही हूँ। दोपहर में आने के बाद साइलेंट करके मोबाइल में सो जाती हूँ और तब उठती हूँ जब करीना आती है काम। फाइनली गाइज, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और काफ़ी रिलैक्स हो गया है माइंड। अब सिर्फ आंसर चेक्स मेरे हो गए हैं सारे, बस मैं रीचेकिंग करूंगी एक बार। क्या होता है कि बच्चों को कम मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, इस वजह से क्या होता है जल्दबाजी में कभी कुछ गलतियां निकल जाएं, तो इसलिए मैं रीचेक करना प्रेफर करती हूँ। एंड आई विल सजेस्ट, अगर आप टीचर हैं और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो कभी भी आप आंसर स्क्रिप्ट चेक करते हैं उसे ट्वाइस रीचेक ज़रूर करें। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस ऑल्सो एंड बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। पेरेंट्स अगर आंसर शीट देखते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, टीचर ने बहुत ही अच्छी तरह से चेक किया है। यहाँ पे मैं चिप्स खा रही थी। दिखाती हूँ कीवी और चेरी क्या कर रहे हैं। कीवी कीवी चेरी तो छत पे है और बहुत ही अच्छा मौसम है। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है, बस सुबह शाम ठंड लगती है मुझे। यार मैं रोज़ वेदर का बताती हूँ क्यों, लेकिन रोज़ चेंज होता है। जा रही हूँ बेडशीट बिछाने, सो के उठी हूँ। ओह, करीना ने मेरा काम कर दिया है आधा गाइस, उसने बेडशीट बिछा दी है। ये है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता। मतलब ट्रस्ट होता है ना, विश्वास, बस वही है मेरे को। ये अपना काम करती रहती है, एक्स्ट्रा भी काम कर देती है। जैसे कि चादर बिछा देती है, ब्लैंकेट तय करके रख देगी, ऊपर से छत से कपड़े ले आएगी, मेरे सारे सोफे के कवर झाड़ देगी, किचन में बर्तन तक ऑर्गेनाइज कर देती थी। लेकिन वो मैंने मना किया है क्योंकि गीले बर्तन मैं नहीं चाहती थी कि ड्रॉर्स में जाए, क्योंकि जंग लग जाएगा। अदरवाइज मेरे सारे काम, मतलब मोस्ट ऑफ द काम यही कर देती है। और जिस दिन ये नहीं आती उस दिन मेरा हो जाता है मूड खराब, क्योंकि इसकी छोटी बहन इतना अच्छा काम नहीं करती जितना ये अच्छा काम करती है। तो एक एडिक्शन हो गया है मेरे को इसका। दैट इज़ इन अ गुड पॉइंट एंड अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, दिल की एकदम साफ। छोटे बच्चे, बहुत छोटी तो नहीं है। हाँ, मुझे कभी कभी फील होता है ज़्यादा काम, कोशिश करती हूँ ना करवाऊँ लेकिन थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है यार। हम हैं तो वैसे 2 लोग, झाड़ू पोछा तो वो रोज़ ही लगाती है। कभी मेरा मूड होता है तो मैं उससे नहीं लगवाती। बाकी बर्तन वो रोज़ धुलती है, बाहर वो कभी कभार मैं उसे साफ़ करवाती हूँ, ज़रूरत नहीं होती इस वजह से। ऑलरेडी लेट आती है और फिर लेट चली जाएगी तो फिर इट्स नॉट गुड फॉर गर्ल्स, सेफ़ नहीं है। इस वजह से मैं उसे टाइम से ही छोड़ देती हूँ, दिन में ही निकल जाए वो अपने घर। 5 मिनट का रास्ता है घर पहुँचने में, बट स्टिल। पिछले कुछ दिनों से मेरे माइंड में बहुत सारा भागा दौड़ी चल रहा था दिमाग में, जो फाइनली कल जाके सॉर्ट आउट हुआ है। अब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपको नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं। वो सारी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि आपको वो गलत साबित करे। बट आई बिलीव इन गॉड और अपने कर्मा पे। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपकी किस्मत में कोई चीज़ है तो वो आपको मिलेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो ये सारे वर्क प्लेस का सिनेरियो है एंड इट इज़ वेरी कॉमन, लेकिन इट्स ओके। तकलीफ होती है क्योंकि कभी कभी आप उन लोग पे विश्वास कर लेते हो जो विश्वास करने लायक नहीं होते, और वही आपको बैक स्टैप करते हैं। तो अच्छी बात ये थी कि मुझे पता चल गया मेरा बैक स्टैबर कौन है, मेरे हितैषी कौन है। और अब मैंने अपनी आंखें खोल ली हैं, कान भी खोल लिया है और क्या बोलते हैं, सतर्क हो गए हैं कि लोग जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, मैं उन्हें सही वक्त पे मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। लेट
माई एक्शन स्पीक्स rather than my words, so I am waiting for the right moment कि देखते हैं भगवान जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो होगा ही होगा। एनीवेज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, कोई आपको कितना भी नीचा इंसल्ट करने की कोशिश करे, आप जो हैं आप वही रहेंगे, वही रहिए। किसी के कहने और किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे शम्मी दी ने और मेरे पति जितेंद्र खुराना ने समझाया है और तब से मैं बहुत ही चिलैस हूँ और बहुत ही टेंशन फ्री होके बैठी हुई हूँ। तो अब करीना झाड़ू लगा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और आज बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, RIP कहूँगी मैं अपने मस्कारा का। ये मेरा जो मस्कारा है वो RIP हो गया है क्योंकि चीऊ ने, मेरी छुटंकी लाल ने ड्रॉर खोल के ये पूरा तहस नहस कर दिया। उर्जे पुर्जे अलग, ये टाटा बाय बाय हो गया। बाय। ये मेरा फेवरेट मस्कारा था, एक्चुअली एक ही था, टड़ांग फेंक दिया मैंने, वो अब जाएगा कचड़े में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसकी जो नज़र थी ना, पिछले 2 बार से उसने अटैक किया था मस्कारे पे और मैंने उसे छिपा के रख दिया था। मतलब छिपा के क्या गाइस, ये ड्रॉर है मेरा ड्रेसिंग टेबल का, उस पर छिपाया था। मुझे क्या पता था कि वो इतनी होशियार हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि ड्रॉर खोल के उसने कुछ भी नहीं लिया, उसने सिर्फ मेरा मस्कारे का डब्बा उठाया और उसे छितर बितर कर दिया। और मैं दिखा रही हूँ वो शैतान लड़की कौन थी, वो कल्प्रिट कौन है, वो कल्प्रिट कौन है, दिखाती हूँ। ये है वो लड़की, ये है वो लड़की, ये लड़की है। इसके लग रहा है इसके चेहरे से किसने ये शैतानी की है। पूछ हिल रहा है इसका गाइस, देख लीजिए। ओह ओह, कहाँ थी तुमने क्या किया ये बताओ। मेरा मस्कारा कौन खराब किया लाडी, मेरा मस्कारा देखिए, देखिए ये रहा मेरा मस्कारा का सबूत, ये देखिए इसका डब्बा। कर चले हम फिदा देख रहे गाइस, देखिए 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 इस पागल लड़की को। ये क्या तरीका है, इसको ये खेलने की चीज़ है लाडी। नो नो नहीं, टिंग 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 टिंग। ओह ओह ओह, स्टंट मास्टर, जंप मास्टर, जंप मास्टर, जंप मास्टर, जंप मास्टर। लो लो लो, ले लो ले। नहीं, ठुमड़ी लाल चुंडलू मुंडलू नहीं देंगे। देख लीजिए दोनों को, कितनी सीधी हैं ये मेरे बच्चे, इतनी सीधी लड़कियां हैं ये मेरी, बिल्कुल बदमाशी नहीं करती हैं। तो देखा गाइस आपने किस तरह से इतनी भोली भाली सूरत वाली लड़की ने कांड किया। फिर से ले जा रही, रुक जा ये मस्कारे के उर्जे पुर्जे जो भी थे बचे कुचे वो ये, और ये देखिए कहाँ चढ़ गई है। हम आ रहे हैं पिटाई करने, तुम्हें रुको, आ रहे हैं। आए हम मारने, आ जाएं। टेडिंग टेडिंग टेडिंग। बेटा इस कचड़े को ना पहले ही उठा देना, वरना ये दोबारा से उठाएगी। कचड़े उठा दो, ये फिर मौका ढूंढेगी। हाँ, थका दिया इस लड़की ने मुझे। मशीन लगा दिया मैंने एक बार का, ऑलरेडी 2 दिन से कपड़े नहीं लगाए थे मैंने। अब करीना कल जब आएगी तो वो मशीन के कपड़े धूप पे रख देगी। कितना सुख होता है ना गाइज। आज था मेरे बच्चों का लास्ट वर्किंग डे फॉर क्लास 1। आई एम अ क्लास टीचर ऑफ क्लास 1। तो मेरे बच्चों का आज लास्ट पेपर था और लास्ट वर्किंग डे था। तो कुछ प्यारे बच्चों ने मुझे प्यारा सा तोहफा दिया है। वो क्या गिफ्ट दिया है वो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। एंड आज ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम मॉर्निंग में, क्योंकि वो बच्चों से ना एक लगाव हो गया। एंड बच्चे जब गिफ्ट लाके दे रहे थे या गले लग रहे थे ना, तो आई लिटरली क्राइड। मतलब मैं जल्दी रोती नहीं हूँ, लेकिन मेरे आँख से आंसू आ गया था, जस्ट बिकॉज कि ये बच्चे आज के बाद मैं इन्हें नहीं पढ़ाऊंगी, कोई और पढ़ाएगा। दो दे विल बी कनेक्टेड सम और द अदर वे, मिलने आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मैं उन्हें नहीं पढ़ाऊंगी। तो वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। एंड बच्चे, 1-2 बच्चे भी रो रहे थे, तो उससे और ज़्यादा रोना आ गया, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर इमोशंस देख के ना, ट्रू इमोशंस देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गुड फीलिंग आती है कि बच्चे कितना प्यार करते हैं आपसे।
इनफैक्ट पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे एंड मुझे कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, प्यार, टोकन ऑफ लव मिला है, वो मैं आपके सामने अभी खोल के दिखाती हूँ। 2 मिनट रुकिए। तो गाइज, चाहे जिंदगी में लोग कितना भी आपको परेशान कर ले, आपके पीछे पड़े रहे या पूरी कोशिश करे कि आप गलत साबित हो जाओ सबके नजर में, लेकिन कहते हैं ना कि ये प्यारे बच्चे जब आपको इतना प्यार देते हैं तो आपको अपने ऊपर और विश्वास होता है कि वट एवर यू आर डूइंग अ गुड एंड परफेक्ट वर्क। सो विदाउट एनी डिले आई शो यू मुझे मेरे बच्चों ने क्या दिया है। अब देखिए ये वाला कार्ड, इसमें लिखा है ब्लेस्ड हैप्पी लकी लव, व्हाट एल्स यू नीड। अब इसे खोल के दिखाती हूं मैं। Respected Swati ma'am, thank you dear teacher, you are all of the above. You are all of the above. What else? क्या चाहिए? मारने दो लोगों को ताने, करने दो लोगों को बुराइयां, ये है सबूत कि आपसे लोग बहुत ही, आपसे लोग नहीं, आपसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। एंड दिस इज द फाइनल आउटकम, यू नो व्हाट एल्स यू रिक्वायर। बी हैप्पी एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ। So respected Swati ma'am, thank you dear teacher, you are above, you are all of the above. So glad to have you from Anvika Negi Fasti. Such a beautiful card and I'm so blessed to have them. Second है a small token of love. I love roses. कल भी मुझे मिला था और कल वाला रोज मैं भूल गई थी वास में लगाना और टेबल पे रख के चले गए थे, तो ये चीयू दीदी ने पूरा तोड़ दिया उसे। तो कल मुझे इनाया ने दिया था और ये भी शायद मुझे अनविका ने ही दिया है। तो अनविका का ये फ्लावर था, रोज, और ये कार्ड था। थैंक यू सो मच अनविका, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही खूब तरक्की करो, खूब नाम रोशन करो सबका। ये जो गिफ्ट है ये मुझे एकाक्षी ने दिया है, टू स्वाति मैम फ्रॉम एकाक्षी वर्मा। क्या है देख लीजिए, मैंने अभी तक नहीं खोला जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती थी कि आप सबके सामने खोलूँ इसे। तो लेट्स ओपन। हालांकि मन तो नहीं करता इतना प्यारा सा गिफ्ट देख के, बट ओपन तो करना पड़ेगा। कि क्या है, I'll show you. Laughing Buddha, and it is a sign of prosperity, success, love, peace. भगवान ने मुझे एक साइन भेजा है कि वो मेरे साथ है। मैं इतने दिन से परेशान थी, कल तक परेशान थी फ्रेंड्स, और आज उन्होंने मुझे ये छोटा सा तोहफा देके प्रूफ कर दिया है कि स्वाति टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एंड आई एम सो हैप्पी। तो इस प्यार से गिफ्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है कि जब जब मैं इन्हें देखूंगी तब तक मुझे एक पॉजिटिविटी का साइन मिलता रहेगा। तो जाने का वक्त आ गया है गाइज, आपसे मिलेंगे हम कल अगले व्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Till then, bye everyone. God bless you. करीना बाय बोल दो, करीना बाय बोल दो। चीयू एंड कीवी की तरफ से भी बाय बाय एवरीवन। Lots of love. Stay humble. Stay in peace.